और सभी अधिकारीगण आए हुए बाहर से, मेरे भाइयों और बहनों, सभी शिविरार्थीगण, आज हमारे शिविर का ये समापन समारोह का अवसर है और ये एक तरह से संकल्प का दिन है कि आप लोगों ने यहाँ पर जो तप किया है, जो अपने आप को तपाया है पूरी तरह से, तो संकल्प लेकर के आप कोई ना कोई जरूर से जरूर जाएं कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से बदलें। कोई ना कोई बात अवश्य जो है आपके हृदय को छू गई होगी। और कल जो है डॉक्टर पुरुषोत्तम जी आए थे, उन्होंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि आज के वर्तमान समय में जो भी समस्याएं युवा तबके के सामने जो भी आती हैं, वो सारी की सारी आपके सामने रखी हैं। क्योंकि शिक्षा के जो हमारे दो पहलू हैं, उनमें से यदि एक का ही विकास होता रहे तो अधूरापन रहता है, व्यक्तित्व पूरी तरह से उसका विकास हो नहीं पाता व्यक्तित्व का। तो उन्होंने जो हमारे अंदर ये एक शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी दिखाई देती है, जिससे हमारा एक पहलू जो है वो छूट जाता है और उससे जो है किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना आज युवाओं को करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को भी करना पड़ता है। किशोर अवस्था में ही बहुत ज़्यादा निराशा हमारे को घेर लेती है। तो बहुत डिटेल में कल 1.5-2 घंटा जो है इस विषय पर चर्चा हुई और आप लोगों को वो सारी बातें समझ में भी आई होंगी कि किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और उसका तरीका यही है कि आप जो है यहाँ पर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, बार बार गायत्री मंत्र का जो है जब भी बताया जाता है कि गायत्री मंत्र बोलो, उच्चारण करवाया जाता है, तो सबसे पहली जो चीज़ है कि आप सुबह उठें तो सबसे पहले आप ध्यान का अभ्यास करें। ये बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारी समस्याओं से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उठें और उस ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर की जो शक्ति है उसको आप समझें कि हम क्या हैं, हमारा जो योगदान है, हमारा जो कर्तव्य है वो किस प्रकार से है, परमात्मा हमें किस प्रकार से फल देता है। इस सारी बातों को अगर हम पूरी तरह से जो समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो हमें जो है कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार की निराशा नहीं आएगी। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हम जीवन जी क्यों रहे हैं, किस लिए हम जो है पैदा हुए थे, क्या हमें करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब तक इन जो है बातों का हमें पता नहीं होगा तो हम कहीं भी उलझ करके खड़े हो जाएंगे। और ये जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं, चाहे वो व्यक्ति के रूप में, चाहे वस्तु के रूप में, चाहे स्थान के रूप में, पद प्रतिष्ठा के रूप में, जो भी चीज़ें हमारे को मिलती हैं और नहीं मिलती हैं, तो वहीं पर हम जो है अपने आप को जो घिरे वैसे महसूस करते हैं और वही फिर निराशा बन जाती है। धीरे धीरे फिर वही एक बीमारी के रूप में, मानसिक रोग के रूप में हमारे सामने आ जाती है। तो जीवन जीने का तरीका हमारे को आना चाहिए। शिविर इसीलिए लगाए जाते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ आप जरूर से जरूर जो है आप सबको याद होना चाहिए कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है और कैसे एक एक शब्द जो है वो हमारे जीवन को बदल डालता है। क्योंकि हर अक्षर, हर जो है शब्द की अपनी एक तरंग होती है। कहने को तो हम एक शब्द बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक माँ शब्द बोल दिया। अब केवल माँ शब्द यहाँ तक सीमित थोड़ी होता है। अब माँ की जो महिमा है, माँ का जो अपना एक स्वरूप होता है, वो कितना बड़ा हो जाता है, आप जो है घंटों घंटों इस बारे में सोच सकते हैं। तो ये जो शब्द है, ये हर शब्द की अपनी एक तरंग है और उसके पीछे अपना एक भाव छिपा रहता है। उस भाव को आप पकड़ें कि इसका भाव क्या है। सबसे पहले जैसे हम ओम की बात करते हैं, तो ओम का अर्थ क्या है? बहुत सारे इसमें अव धातु आती है, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक प्रभावशाली जो इसका अर्थ होता है वो होता है रक्षक। आप सोचें कि हमें किस बात की चिंता रहती है, हमारी रक्षा कौन करेगा, वहाँ सुरक्षा कैसे होगी, कौन हमारी सुरक्षा करेगा, बाहर जाएंगे डर लगता है, सुरक्षा का अभाव हमारे को महसूस होता है। लेकिन जब निरंतर निरंतर हम इस बात का अभ्यास करेंगे कि परमात्मा ही हमारा रक्षक है और कैसे रक्षा करता है, वो रक्षा का हर पल हर क्षण वो हमारे साथ रहता है, हर समय हमारे साथ रहता है,
हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है और हर जगह रहता है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ परमात्मा जो है निवास ना करते हो, कण कण में व्यापक है। तो ये भाव जब हमारा इतना परिपक्व हो जाता है कि परमात्मा जो है हमारा रक्षक है, तो बार बार इसका अभ्यास हमारे को चाहिए कि वही हमारी रक्षा करता है। भूर बोलेंगे कि वही प्राणों का आधार है। हम जो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम नहीं ले रहे, ना हम श्वास लेते हैं ना हम छोड़ते हैं। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। तो ये प्राणों का आधार भी वही परमपिता परमात्मा है। ये प्राण से हमारा जीवन चलता है और प्राण से ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो चल रहा। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, इन सब के अंदर जो है प्राण की शक्ति ही काम कर रही है। परमात्मा जब इस सृष्टि की रचना करता है तो प्राण ही मुख्य होता है उसमें, तो वो प्राण स्वरूप भी है। बार बार इस बात को भी आप सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप जो है एक दिन देखना कि उस सत्य तक पहुंच ही जाएंगे कि कहाँ से इस जो है इसकी शुरुआत हुई। भूए बोलेंगे जो है हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, बार बार हम चिल्लाते हैं हमें ये दुख हो गया, हमें ये दुख हो गया, लेकिन ये जो दुख होता है ना जीवन में, ये अज्ञान के कारण होता है। कष्ट हो सकता है लेकिन दुख मन में बार बार हे भगवान ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो, ये बार बार मन में विचार आता रहता है। तो भूए जब बोलेंगे तो यही है कि वही हमारे दुखों का जो है निवारण करता है। हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई आती है, मुश्किलें आती हैं, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, वो योग्यता नहीं है कि हम उन्हें बुरा जो है कठिनाइयों से अपने आप को बचा पाए। वो शक्ति उस परमपिता परमात्मा की वो शक्ति हमें देता है। स्वह बोलेंगे कि वही जो है हमें सुख देने वाला होता है, आनंद का देने वाला होता है। अब आप बताइए कि जो हमारी रक्षा करता है, जो है हमारे जीवन को चला रहा है, हर समय हमारे जीवन को चला रहा है, हमारी जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता कि हम सो रहे हैं, दिल की धड़कन जो है वो धड़क रही है, कौन उसको धड़का रहा है? वही जो है प्राण स्वरूप परमात्मा, वही दुखों को दूर करने वाला है, वही सुख देने वाला है। तो वही है, सब कुछ है, तो हम और किसी को क्या माने और किसके ऊपर जो है हम ये जो है एक विश्वास करके चले कि और हमारे दुखों का निवारण कर सकता, हमें कुछ दे सकता है, और परमात्मा ही हमारे सुखों का, शांति का, आनंद का जो है ऐश्वर्य का भंडार है। उसी की उपासना हमें करनी चाहिए। तत्सवितुर्वरेण्यम हम ये बोलते हैं, तो सवितु क्या है कि सवितु आता है कि सुंग प्रस्वे, इसमें धातु है प्रस्व होना, यानी एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो कहते हैं प्रस्व हो गया इसने बच्चे को जन्म दे दिया। इसी तरह से जो है सविता शब्द जो आता है कि परमात्मा पूरी सृष्टि की को पैदा करता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमात्मा ने इस सृष्टि में पैदा नहीं की। पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला वह परमात्मा ही है। अब जो पैदा करेगा, आप देखिए एक बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता किस प्रकार से जो है उसकी रक्षा करते हैं। जो उसके मुंह में दांत नहीं है तो दूध दे, माँ की छाती में दूध दे जो है आता है, वो पिलाती है। एक छोटे बच्चा जो है वो अपने आप को निर्भर नहीं बना सकता, तो किसी ना किसी का, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का जो है उसको संरक्षण मिल जाता है। और वो क्या है, वो तो माँओं की भी माँ है, पिताओं का भी पिता है, तो वो तो हर दम हर क्षण जो है हमारी रक्षा ही करता है। तो सवितु वो हमें उत्पन्न करने वाला है। वरेण्यम की इतनी बड़ी शक्ति वो है, तो वरेण्यम का मतलब होता है वर्ण करने योग्य, उपासना करने योग्य। किसके पास बैठे, कल मैंने जो है संगत के ऊपर आपको बताया था कि कहते जैसी संगत वैसी रंगत। ये कहा कि चाहे कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो, बहुत अच्छा मित्र, कितने जो मित्रों के लक्षण बताए थे, लेकिन ये सबसे बड़ा मित्र जो है हमारा परमात्मा है कि उसकी उपासना करें, उसके पास बैठे, उसके सानिध्य में जाएंगे, बार बार उसके गुणों का चिंतन करेंगे, हमारे जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। तो भर्गो देवस्य धीमहि, वही उसकी उपासना करेंगे तो मिलेगा क्या? वो अग्नि स्वरूप है, वो भर्गो स्वरूप है। तो अपनी उस शक्ति से, भर्गो की शक्ति से वो हमारे सभी जितने भी हमारे अंदर दुर्गुण है, अज्ञान है, उस सब को जो है वो शक्ति, भर्गो की शक्ति भस्म कर डालती है। देवस्य धीमहि,
कि परमात्मा आपकी इस भर्गों की शक्ति को, इससे जो है असीम शक्ति को, और ऐसी शक्ति आपकी शुद्ध स्वरूप जो हमारे को जो एक स्वरूप आपका है उसको हम धारण करेंगे। धियो यो ने प्रचोदयात्, परमात्मा हमें ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसी सद्बुद्धि देना। बार बार इसी बात के ऊपर जो है जोर दिया गया है। और वो सद्बुद्धि केवल ये साधारण बुद्धि नहीं, ऐसी बुद्धि हमारे को मिल जाती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, यानी वो तत्व ज्ञान, वो सत्य का ज्ञान हमारे को हो जाता है कि जीवन क्या है और ये जो है संसार क्या है, मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या है, उसका सबका हमारे को ज्ञान हो जाता है। तो आप जो है गायत्री मंत्र का जप किया करें, सुबह शाम दोनों समय, बार बार जो है यहाँ स्टेज के माध्यम से, मंच के माध्यम से भाई सहस्त्रपाल जी जो है दिन रात आपके बीच में रह करके किस प्रकार से आपका जो है मार्गदर्शन करते रहते हैं, उन्होंने भी बताया होगा। तो गायत्री मंत्र को अपना जो है ऐसा गुरु मंत्र मान लें कि ये कभी भी आपको जो है किसी भी प्रकार से निराशा नहीं आने देगा। माँ की तरह जो ये गायत्री मंत्र आपकी रक्षा करेगा। इसको आप जरूर से जरूर अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन का हिस्सा, अपने दिनचर्या का हिस्सा इसको बनाकर चलें। इन शुभकामनाओं के साथ आप खूब जो है तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। आप सबका धन्यवाद।